जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी आज ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के लिए कर रही हूँ। गुरु जी का मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। मेरे को अपनी बेटी, अपनी संगत, अपनी खास संगत के रूप में चुनने का। आज इतवार है, संडे है, रविवार का दिन है और भगवान सूर्य देव का दिन है। आज गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है कि आज तो शुक्राना सत्संग कर। और होली आने वाली है। इससे पहले मैं जो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ वो मेरा खास स्पेशल शिवरात्रि का सत्संग है, जो अभी शिवरात्रि आकर चुकी है 2025 की। बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना मेरे गुरुपा का। जब भी गुरुपा को बुलाओ खुद चलकर भागकर मेरे साथ आते हैं और अपनी हर उस संगत के पास जाते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। इस बार गुरुपा के बहुत सारे मैसेज आए, उन्होंने बहुत कुछ मुझे ब्लेस किया हुआ है और हर समय गाइडेंस देते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं कर पाती हूँ और कर लेती हूँ और जिसकी मुझे अनंत अनंत अनंतम खुशी होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें संगत जी मेरे से रह भी जाती हैं। जबकि गुरुपा की जो गाइडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी संगत के लिए ही होती है, सिर्फ अपनी संगत के लिए। मतलब वो उन्हीं की खुशियों के लिए बेचारे सब कुछ कहते हैं कि जाओ समोसे, मेरा खान जी कर दे, समोसे ब्लेस कराओ ते रसगुल्ले, सफ़ेद रसगुल्ले ब्लेस करवाओ आज के दिन। और शनिवार को गुरुपा ने मुझे ये सेवा बख्शी थी, लेकिन मैंने मैसेज ही आज पढ़ा है इतवार को कि सत्संग कि उन्होंने बोला कि मुझे गुलाब जामुन, रसगुल्ले और ये समोसा ब्लेस करवा के ये बांटना है। तो गुरुपा वो मेरा रह गया, मुझे क्षमा करो, आप भी कुछ कर लो, सपने में करवा दो। आप तो जानी जानो, आपको सभी कुछ पता है। तो गुरुपा आपने मुझे बहुत बड़ी एक खुशी, और आप मुझे हमेशा आगाह करते हो आगे आने वाली खुशियों का और आगे आने वाले कष्टों का। तो इसके लिए भी बहुत बहुत बड़ा शुक्राना है। तो गुरुपा ने अभी मुझे थोड़े दिन पहले मैसेज डाला था, तेरे घर बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। तो संगत जी हुआ ये कि हमारे यहाँ शादी थी कज़न की, तो मेरे ब्रदर और मेरे सिस्टर आए, उनके बच्चे आए, इतना अच्छा माहौल बन गया बहुत ज़्यादा। जबकि बहुत टाइम से बहुत डिप्रेस और बड़ा अजीब सा माहौल हुआ पड़ा था। एंड मैं प्लानिंग कर रही थी कि
गुरु पाके अपने मायके जाऊं, अपने बड़े मंदिर जाऊं। तो उसके लिए तो माफ़ी मेरे गुरुपा, और मुझे प्लीज़ गुरुपा जल्दी बुलाओ, क्योंकि अब मेरे से और सब्र नहीं हो रहा, और आप जो करोगे आप ही करवाओगे सब कुछ। मुझे तो कुछ भी नहीं, अपनी संगत को आपको पता है कि वो इतनी निसहाय है, कि भी आपकी सहायता हमेशा, आपकी मदद से ही वो हर सब काम कर पाती है। तो गुरुपा आप मुझे जल्दी बुलाओ बड़े मंदिर। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। फिर वो जो लोग आए मेरे घर में रुके, तो मेरे घर की ऊपर नीचे सब कहीं सफाई अच्छे से हो गई, और बहुत रौनकें लगी 2-3 दिन, बहुत मज़ा आया। भाई भाभी, सिस्टर और उसके बच्चे, बहुत मज़ा आया। मेरी बिटिया भी खेल ली और खूब उसने एंजॉय किया। और गुरुपा तो मेरे भाई के रूप में भी आते हैं। तो इस बार ये शिवरात्रि पे संगत जी, गुरुपा ने मुझे शिवरात्रि पे मैंने बोला कि चलो गुरुपा, और मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं। तो बेटी थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से मैं ज़रूर चली जाती हूँ, कि भी नहीं मुझे शिवरात्रि पे जाना है। सोचा तो व्रत रखने का भी था, पर मेरे गुरुपा की मर्जी है ना, उन्होंने बड़ा अच्छा एक जादू दिखाया, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैंने शिवरात्रि पे गुरुपा का मैसेज पढ़ा कि गुरुजी कहते कि ये 4 चीजें शिव जी पे जरूर चढ़ाना शिवरात्रि पे। मैंने सोचा ठीक है। तो वो पंचामृत था वैसे, पर उसमें वही दही और शहद, दही और शक्कर और दूध, और मतलब ऐसे 5 चीजें डालकर, और काले तिल, मैंने सूखी चीजों का अलग से बना लिया था, जिसमें काले तिल, जौ, कनक और चावल और थोड़ी सी चीजें थी। और गणेश जी के लिए भी थोड़े प्रसाद के रूप में लड्डू थे शायद, और बादाम लेकर गई थी मैं चढ़ाने के लिए, और भांग के पकौड़े, भांग और धतूरा और बेल, सब कुछ लेकर गई थी मैं। और गुरुजी ने कहा था कि अपने घर से जल भर के लाना, तो मैं अपने घर से ही जल भर के गई थी। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, आप मुझे पल पल जो आप गाइडेंस देते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैंने सारी तैयारी की, और तैयारी करने के बाद मैं ऐसे ही गुरुजी के, मैंने पहले सोचा कि पहले अपने घर में भी गुरुजी के आगे दिया जला लेती हूँ। तो जब मैंने दिया जलाया और मैं जाने लगी, और मैंने कहा चलो गुरुजी, और जैसे मैंने बोला, तो मुझे नहीं पता, हाँ सच में गुरुजी मेरे साथ साथ वैसे हमेशा ही रहते हैं, बट उस दिन क्या हुआ कि गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि चल भांग के पकौड़े ले। तो मैंने भांग के पकौड़े गुरुजी ने मुझे दिलवाए, और जबकि वो 100 रुपीज़ पाइया मिल रहे थे, तो मैं इधर उधर ढूंढ रही थी कि ये तो बहुत महंगे हैं, मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं। तो संगत जी, एक कमाल ये हुआ कि आगे जाके एक और थोड़ा छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा कैसे है, वो कहता 60 रुपए पाइया। मैंने कहा 50 रुपए के डाल दे, तो क्योंकि मुझे बाकी चीजें भी लेनी थी, और छोटे छोटे 50 रुपए के पाइया डलवा लिए। और छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे कि बेलपत्र ले लो, तो एक मेरा थोड़ा जानकार छोटा बच्चा वहीं बैठा हुआ था, गरीब बच्चों में से, तो उसने कहा कि आंटी मैं भी 20 का ही देता हूँ, तो आप ये ले लो। उसमें बहुत बड़ा बेल था, और बादाम भी ले गई थी, और माँ पार्वती के लिए चमकीली भी ले गई थी, अबरक, और शिव जी पर भी चढ़ाने के लिए। और जब संगत जी मैंने ये चढ़ाया सब कुछ, भांग के पकौड़े, धतूरा, पैसे, प्रसाद, और काफ़ी कुछ चढ़ाया, और जब मैं चढ़ा कर आई तो अभ्रक चढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एकदम पूरा शिवलिंग चमकदार हो गया, और
माँ पार्वती की पूरी ड्रेस चमकीली हो गई। बहुत 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 मजा आया, बहुत मजा आया। माँ पार्वती ने भी मुझे बहुत बढ़ के आशीर्वाद दिया और बहुत प्यारी नजरों से देखा। तो मैंने उन सबका शुक्राना किया। दीप धूप सब ले गई थी मैं और वो जलाया। तो बहुत मजा आया। और जब मैं वापस आई तो भूख बड़ी तेज लगी हुई थी, तो मैंने एक भांग का पकौड़ा खा लिया। तो मैंने सोचा घर जाके सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो एक खाया, फिर दूसरा खा लिया, फिर दूसरा खाया, तो फिर जैसे गुरुजी कह रहे थे ये भी खा ले, ये भी खा ले, वो फटाफट फटाफट मैंने 3-4 भांग के पकौड़े खा लिए। और मैंने 2 जगह में कर लिए थे वो। 2 ही पकौड़े चढ़ा पाई थी, बाकी मैंने थोड़े से खाए। और वापस आने तक मैंने सोचा मैं लेट जाती हूँ। तो मैं लेटी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ठंड भी थोड़ी सी हो रखी थी और मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ी थकावट भी हो रखी थी कि लेट जाती हूँ। वो 2 मिनट के लिए लेटी, फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं नाश्ता बनाकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मैं नाश्ता, मेरे हस्बैंड भी आए थे गोल्फ खेल के, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो थके हुए आए हैं, तो वो भी, उनको भी नाश्ता रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने सोचा भाग के पहले ना ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो मैं बनाने लगी और मैं थोड़ा थोड़ा हिल रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था ये मुझे क्या हो रहा है। तो 2 मिनट के लिए लेटी तो मुझे ऐसे लगा गुरु जी ने जैसे आसमान में मुझे ये बोला कि चल हुन पीछे बैठ। जैसे कि उनके पास कोई सवारी है, शायद नंदी की सवारी है, और वो मुझे कह रहे हैं चल बैठ, तेरे को घुमाता हूँ मैं आज। तो संगत जी वो इतना अच्छा था टाइम, और मैं हंस रही थी जैसे भांग खा के हंसते हैं ऐसे करके। और जब मैं ने और आगे गई तो मैंने सोचा कि अब मैं फटाफट उठ के नाश्ता बना देती हूँ। तो मैं उसी थोड़ी नींद नींद में गई और आटा गूंदा। तो जब मेरी बेटी ने देखा तो वो उसको मैंने पूछा कौन सी वाली परांठी खाएगी। तो जब उसने मुझे देखा तो वो इतनी जोर से हंसी, पहली बार कि वैसे वो उदास ही रहती है, इतनी जोर से हंसी, वो कहने लगी कि आपको क्या हो गया मम्मी, आप कितना अजीब देख रहे हो। तो शायद से मैं हिल रही होंगी, मुझे नहीं पता। तो मैंने बहुत जल्दी 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 करके फटाफट से परांठी बनाई, खाई और खिलाई। और फास्ट तो मेरा ऐसे ही रह गया, लेकिन वो परांठी खा के मैंने सोचा कि अब मैं लेट जाऊं, थोड़ी देर में उठ के लंच बनाऊंगी। तो संगत जी मैं ना फटाफट लेट गई, और लेट के जो गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया, वो मुझे लेकर बहुत जोर जोर से उड़े। बोले कि क्या काम है, बोले और तेरे क्या काम रहते हैं। उनके हिसाब से जो काम मेरे रहते थे, वो 2 मिनट के लिए रुकते थे। टाइम कभी लॉस्ट हो रहा था, कभी तेज हो रहा था, कभी धीरे हो रहा था। एकदम से जैसे हवा के झोंके में उड़कर जा रहे थे और रुक रहे थे, फिर जा रहे थे, फिर रुक रहे थे, फिर टाइम आगे जा रहा था और पीछे जा रहा था। मतलब एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे गुरुपा। और मैं इतनी जोर जोर से हंस रही थी, मैं पहली बार इतनी जोर से हंसी। और जैसे मेरी बेटी का रुका हुआ भाग्य रुका हुआ था जैसे, तो गुरुपा ने दिखाया, देख अभी हंसती रहेगी, अभी देखना इसको कितनी जोर से हंसाऊंगा। और गुरुपा ने क्लॉकवाइज उसको 2 बार ही घुमाया, 2-3 बार, 2.5 टाइम ऐसे घुमाया उन्होंने, जैसे कि वो छलांग मार के गोल घूम के फिर से खड़ी हो गई, फिर हंस रही है जोर से, फिर गोल घूम के खड़ी हो गई। ऐसे 2-3 बार ऐसे किया, और मुझे ऐसे लगा कि वो अब हंसती रहेगी। तो गुरुपा ने और बहुत सारे ले जा के, ये तो मुझे याद नहीं क्या क्या, लेकिन बहुत सारे काम उन्होंने करे मेरे। तो और मैं लेटी रही और सोती रही, खूब नशे में सोई सोई सोई, और गुरुपा मेरे साथ साथ। अरे मुझे तो इतना मजा आया, इतना मजा आया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर में मेरी डॉटर ने कहा कि मम्मी 3 बज गए हैं, उठो ना लंच वगैरह कुछ खाते हैं। तो मैं उठी, उठ के बेहोशी में ही मैंने, मुझे नहीं याद क्या क्या बनाया, दाल सब्जी रोटी, मुझे नहीं पता क्या क्या बनाया। लेकिन संगत जी जब मैं उसको खुद सबको खिला दिया, और जब मैंने खुद डाल के बैठ के खाने लगी, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि मैं कल तो मैंने ये सब्जी बाइट में डाली थी और आज मैं बाइट बना रही हूँ। और
बाइट बनाई, फिर एक दिन पहले ये सब्जी डाली, फिर उसके बाद मैंने उसमें दही डाला। धीरे 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 करके जैसे 2-3 दिन में एक बाइट बन रही है, ऐसे मुझे लगा। ऐसा था नहीं एक ही सेम टाइम पे मैं खा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा खाने में लगा और मैं खूब हंस रही हूँ। और गुरुपा कुछ लॉस्ट भी हो रहा है, कुछ हंस भी रही हूँ। पता नहीं कैसे मैंने वो खाना खाया और मैं फिर से भाग के जाके लेट गई कि इससे पहले कि मेरा मजाक बने। तो मैं और लेटी और फिर से मुझे गुरुपा ने खूब सैर करवाई, सारे स्टार्स दिखाए, बड़ा मजा आया, बहुत ज्यादा। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो। हर त्योहार को आप खुशियों से भर देते हो। अभी भी ही गुरुपा का मैसेज आया हुआ है, पुत्र मैं तेरे नाल होली खेलन आवांगा। शुक्राना गुरुपा, इतना प्यारा प्यारा एहसास दिलाने के लिए कि आप अपनी कृपा से कभी भी मुझे दूर नहीं रखते। आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस शिवरात्रि का तो बहुत बड़ा सत्संग है और मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा बरसी, क्योंकि मेरे सारे काम गुरु कृपा ने मेरे को स्वप्न में करा दिए और हंसते हुए। और जो कोई ऐसा एहसास हम स्काई में उड़ते उड़ते कर ही नहीं सकते, जो मुझे गुरुपा ने कराया। और गुरुपा ने सचखंड के पास से भी अपनी वाहन को निकाला। जैसे नंदी बैल के ऊपर हम घूम रहे थे, तो वहां बिल्कुल उसके नियरेस्ट जाकर सचखंड के नियरेस्ट जाके हम वापस आ गए। मतलब गुरुपा ने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार क्यूटी पाए। शुक्राना मेरे क्यूटी पाए गुरुपा, बहुत 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 प्यारे प्यारे गुरुपा। गुरुपा ने मैसेज डाला था, शिवलिंग पर ये चीजें चढ़ा दे जो बता रहा हूँ। तेरी सब कृपा रुकी हुई है। मेरे घर में एक साथ है नाम की औरत है, तुझे बर्बाद करना चाहती है। इस सत्संग के माध्यम से मैं तुझे सब बता रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु का, बार बार सब कुछ बताने के लिए और ब्लेस करने के लिए। बार बार कहते हैं आ गई तेरी बारी, ये भी गुरु बेटा आ गई तेरी बारी। तेरी बड़ी बीमारी को छोटे में काट दूंगा। तेरे सारे माड़े कर्मों की ये सजा मैंने माफ कर दी है। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। तो गुरुपा आप जैसे आर नाम की कोई औरत बोल रहे हो, मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। वो आप सब कुछ मेरा करने वाले हो। आप देखो, आपको ही पता है कि मेरे कष्ट कैसे दूर होंगे गुरुपा। मैं तो किसी का बुरा सोचना नहीं चाहती। जो मेरा बुरा करेगा उसका हिसाब किताब आप खुद देख लेना। और गुरुपा मैं आपसे क्या ही रिक्वेस्ट करूं, आप तो खुद ही, आपको सब पता है मेरे बारे में और मैं क्या चाहती हूँ और क्या मेरे लिए अच्छा है। बस जल्दी जल्दी से बच्चे की शादी हो जाए और वो ठीक हो जाए, तो शादी हो जाए, तो बस यही मनोकामना एक पूरी आप ही कर सकते हो। और पति भी ठीक रहे और घर परिवार सुखी बसे, मेरी तो यही कामना है गुरुपा। इसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हर कदम पे मेरे साथ हैं, वो मुझे हर समय सांत्वना देते हैं, पुत्र मैं तेरे साथ ही हूँ। तो इस बार जब मैं शादी में गई तो संगत जी, एक बच्चे को मैंने देखा, छोटे से बच्चा है, वो एकदम से उनका हनुमान जी का पाठ चल रहा था, तो वो एकदम से मेरी गोदी में आके बहुत तेजी से चिपक गया मेरे साथ। तो है वो मेरी रिलेटिव की, तो वो ले रही कहने लगी वो कि ये आपको अपनी दादी समझ रही है इसलिए। तो फिर मैंने उसको बाद में पूछा कि क्या हुआ, ये इतनी छोटी सी क्यों है, कितने साल की हो? कहती 3.5 साल की। मैं कही तो 1.5 साल की लग रही है। कहती हाँ, ये कुछ खाती नहीं है, इसकी भूख मरी हुई है। तो मैंने कहा, मेरे को एकदम गुरुपा की याद आ गई कि हे भगवान, ये कैसे कैसे लोग हैं
जो दुनिया में ये भी नहीं सोचते, बच्चों का भी नहीं सोचते, बस उनको करना आता है वो कर देते हैं। गुरुपा ऐसे लोगों को आप क्यों नहीं सद्बुद्धि देते? आप उनको सद्बुद्धि दो कि क्यों कर रहे हैं वो। उसके कार्मिक अकाउंट होंगे, लेकिन किसी बच्चे पर, छोटे से नन्हे से बच्चे पर इतना बड़ा कष्ट ना डालें कि माँ उलझ के रह जाए और उसको ही देखती रहे सारी उम्र। उसका लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और वो काम छोड़कर यूएस से बैठी हुई है कि मेरी बेटी कुछ नहीं खाती। तो गुरुपा अगर वो उसके साथ ही लगी रहेगी तो उसका करियर भी चौपट हो जाएगा और उसकी बेटी भी, भगवान करे उसको बिल्कुल सही सलामत हो जाए। मैंने उसको बोला भी था कि तुम गुरुपा के मंदिर में जाओ, बड़े पा के मंदिर में, बड़े मंदिर जाकर आओ। अब गुरुपा आप उस पर कृपा बरसाना अपनी। अगर वो जा पा रही है तो भी ठीक है, अगर नहीं जा पा रही तो भी ठीक है। आप उस पर अपनी पूरी कृपा बरसाना। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और शिवरात्रि का बहुत बढ़िया, मतलब मेरा सारा दिन इतना अच्छा लगा। फिर मैंने कहा वो मेरे ब्रेन को एकदम से बहुत माइंड रिलैक्सिंग था ये भांग के पकौड़े, बहुत ज़्यादा। मैं तो रिलैक्स हो गई, सारा दिन मैं सोती रही और अच्छे अच्छे सपने गुरुपा के साथ घूमती रही और हंसी भी बहुत ज़्यादा आई। जैसे केशव मुखर्जी करता था ऐसे, हिचकियाँ ले लेके। और मैं बहुत खुश, बहुत खुश। कोई ध्यान नहीं है कि मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे साथ रहने का, शिव की कृपा देने का। आपका लख लख अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा से। मैं अभी सितंबर 2023 में मिली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आसमान में देखकर हमेशा बोलती थी कि थैंक यू गॉड, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय मिस्टेक्स एंड थैंक यू फॉर अबंडेंस ऑफ हेल्थ और अबंडेंस, हेल्दी वेल्दी लाइफ, प्रॉस्परस लाइफ। मेरी तरफ बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्शन हो रहा है, मैं मनी मैग्नेट हूँ। और मेरे बच्चे को अनंतम अनंतम आप बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हो, उसकी हेल्थ ब्लेस कर रहे हो, उसकी शादी हो रही है। तो एकदम से इतना ब्लेसिंग मिली कि जैसे गुरुपा मेरी लाइफ में आए, उन्होंने कितनी चीज़ें मेरे को दिखाई, कितनी हर चीज़ से अलर्ट किया। इस अलर्ट करते करते तो मैं उनके साथ ऐसा जुड़ गई हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा एक और बहुत प्यारी बात बताते हैं कि वैसे मेरे भाई बहन हैं, वो मुझे चीज़ें भी देते रहते हैं और मुझे खुश भी करते रहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ना कोई चीज़ लाते हैं और ना ही मुझे पैसे देते हैं। वो अपने मन से सोचकर कुछ भी ले आते हैं, तो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं आ पाती। तो कई बार मैं अपने भाई बहन से कह दिया करती थी, लेकिन वो पीछे से बातें बनाते थे बाद में। तो मैं इसलिए, गुरुपा ने मेरे को गाइडेंस दी कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी से मांगने की, जब ये मैं खुद तेरे लिए खुशियों का पोटली बना के लाऊंगा। तो गुरुपा मेरी खुद ही मदद कर देते हैं। तो अब वो देखते हैं कि हमारे दिए हुए कपड़े नहीं पहन रही, हमारे दिए हुए ये चीज़ नहीं ले रही। तो मैं घर में वैसे भी अपने मायके में सबसे छोटी थी, तो सारे मेरे से बहुत लाड प्यार करते थे, तो वही आदत पड़ी हुई है। यहाँ पर हस्बैंड सबसे बड़े हैं, तो उनको कोई कुछ नहीं रहता, तो वो भी मुझे काफ़ी कम दिलवाते हैं। तो गुरुपा कहते नहीं, तो अपने हाथ से बने हुए अपने पति के कपड़े पहन। तो शुक्राना गुरुपा इतनी बड़ी बड़ी बातें सिखाने के लिए। अभी तो बचपना ही रह गया था, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम कई चीज़ें तो सीख भी नहीं पाते जो गुरुपा आप सिखाते हो, और कोई भी नहीं सिखा पाता। माँ बाप तो कहते हैं कि ये तेरे भाई बहन है, लेकिन गुरुपा ने बताया कि कोई किसी का नहीं होता, सब अपने लिए जीते हैं। ये कुछ लोग तो बस इसलिए देते हैं कि वो अपनी तरफ से एक ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। कुछ प्यार होता है उनमें, लेकिन कभी कभी वो बस अपना छोड़ के बाकी ऐसे ही करते रहते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा।
लव यू मेरे गुरुपा, बहुत सुंदर गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। कभी कभी तो बहुत, कभी कभी नहीं, हमेशा गुरुपा पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है। इस बार ही मेरी भाई बहनों से बहुत थोड़ी बहस भी हो गई कि मेरी सिस्टर को गुरुपा की वहाँ पर लंगर प्रसाद का उसको मालूम नहीं था कि क्यों खाना चाहिए। वो कह रही थी सब वो मीठा 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 दिए जा रहे थे और मैं खा नहीं सकती थी और मेरे को वॉमिटिंग टाइप फीलिंग हो रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से घर आई, तो उसको ये नहीं पता कि ये गुरुपा ने उसका कष्ट काटना था, उसको वॉमिटिंग करवानी थी, पर उसने संभाल ली और जल प्रसाद भी उसने घर में आके पिया और सबको बांटा। उन चारों ने जल प्रसाद पिया, घर के सभी मेंबर्स ने। तो उसको माफ करना गुरुपा, जिसको नहीं पता वो क्योंकि मेरे ऊपर कष्ट आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। मैं सुनती हूँ आपको, मैं हमेशा मतलब मैं लीन हो चुकी हूँ एक तरह से गुरुपा की इस रहमत पे। तो गुरुपा का जो आदेश हैं, जो उनके उपदेश हैं और जो उनका प्यार है, वो सिर्फ मुझे मालूम है, उसको नहीं पता। अभी गुरुपा बहुत बार उसकी बेटी को भी ब्लेस करते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता कि पेरेंट्स कितना प्यार करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, उस पर भी मेहर बरसाना, मेरे परिवार पे भी मेहर बरसाना, मेरे आसपास के सभी लोगों पर बहुत ज़्यादा कृपा रखना। सब सुखी रहें, सुखी रहे परिवार। गुरुपा के एक बार मैसेज भी आया था कि ये वाला सत्संग तू अपने भाई को भेज, उसके ऊपर बहुत मेरी रहमत होने वाली है, पैसों की बारिश होने वाली है उसके ऊपर और उसके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। तो ये वाला सत्संग अपने भाई को भेज दो गुरुपा। मैंने वो सत्संग अपने भाई को भेज दिया था। गुरुपा कहते हैं तेरे घर भी पैसों की बारिश होने वाली है, पर गुरुपा ने ये चीज़ें ब्लेस कर दी हैं, लेकिन कोई कष्ट है वो गुरुपा खुद ही काटेंगे, जिसकी वजह से अभी नहीं हो पा रहा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे गुरु की कृपा तो अनेकों 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 चीज़ों की है, कुछ ऐसा है नहीं जो मेरा खुद का है। ये शरीर, ये सांस, ये आंखें, ये नाक कान हाथ, ये हर चीज़ गुरुपा की है। ये सांसें भी गुरुपा की दी हुई हैं और ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला, हर चीज़, बच्चे, शादी, सब कुछ गुरुपा का दिया हुआ है। गुरुपा, आप अपनी प्यारी बच्ची को, जो आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, उसको आप पूरा पूरा ब्लेस करना गुरुपा। और आपको पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, उसका भी शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपने हर एक चीज़ मुझे प्रोवाइड की है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। बस ये होता है कि जो अपने बच्चे होते हैं, माँ उनका दुख बिल्कुल भी नहीं देख पाती, और इस दुनिया में रहकर, इस धरती पे रहकर तो जो माएँ हैं, जो अपने बच्चों के कष्ट देख रही हैं, वो देखकर डिप्रेशन में ही रहती हैं। हालांकि गुरुपा मेरे को बहुत ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा, हर दिन हर रात गुरुपा मेरे माइंड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि मेरे को ठंडक रहे और मैं सुखी रहूं। तो लेकिन गुरुपा ये वाला मेरा काम सबसे बड़ा है, और जब से इसको ये कष्ट आया है तब से मुझे एक पूरा विश्वास है कि इसको ये कष्ट आ ही नहीं सकता था, हो ही नहीं सकता, मेरे भगवान इसको ये कष्ट दें। तो गुरुपा, जो भी कोई औरत है या जो भी कोई है, उसको आपने ही दूर करना है, आपने ही कष्ट हरना है गुरुपा। मुझे माफ़ कर दो अगर मेरे से कोई गलती हो गई। मैंने पुराने जो अपने कर्म है वो बहुत ख़राब किए हुए हैं, लेकिन आप वो वो कहते हैं ना कि जी मेरे विच ऐब न होंदे तू बख्शिंदा किनू, तू बख्शिंदा किनू रखी चरना दे कोल मेरे दाता, मेरे साइया, मेरे माहिया, साइया रखी चरना दे कोल मेरे माहिया, साइया रखी
चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल मेरे साया, दाता रखी, चरना दे कोल। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये जो सत्संग शेयर करेंगे उन पर भी और उनके परिवार पर भी अपनी पूरी कृपा बरसाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और ये सबके कष्ट काटते हैं और कष्ट हरते हैं, और ये लोगों को सबको यूट्यूब पे जो शेयर करते हैं ये बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, तभी आपने इनको ये सेवा बख्शी हुई है। गुरुपा इनके परिवार पर और इन पर भी अपनी पूरी कृपा बरसाना। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मैं अपनी वाणी को अगले सत्संग के लिए तैयार करूंगी। मेरा अगला सत्संग बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, होली आने वाली है। गुरुपा का मैसेज आया हुआ है कि मैं तेरे नाल होली खेलांगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत प्यार देते हो आप, बहुत ज़्यादा प्यार से होली खेलना। गुरुपा लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा अगला सत्संग शायद इससे भी बड़ा होगा गुरुपा। शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं अपनी वाणी को गुरु मंत्र का जाप करते हुए विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगले सत्संग की तैयारी के लिए अभी मैं इस वाणी को, आज के सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुपा, सारे कष्ट आपने काट दिए। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपका लख लख शुक्राना, कोटि दान शुक्राना करती हूँ गुरुपा। सॉरी, कल मैं शुक्राना नहीं कर पाई। कल बस थोड़ा डॉक्टर को, मेरे पति अंकल के हार्ट में 2-3 दिन से थोड़ी पेन हो रही थी, तो कहते कि मैं चलो चेकअप करवाने जाना है, तो हम लोग वहाँ गए हुए थे। फिर वो ऐसे ही बस घूमती रही सारा दिन, तो शुक्राना नहीं कर पाई। आज ये आपकी नालायक बेटी रात के 11:40 होने वाले हैं जब एकादशी के दिन शुक्राना कर रही है। मैं पहले आपका मंत्र जाप करूंगी, फिर उसके बाद शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप पग पग पर हमें संभाले हुए हैं। गुरुपा, आप जो भी कोई हिंट देते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उसी वक्त मैं उसको कर पाऊँ। आज मैंने एक सत्संग में सुना कि आपने बोला कि 7 लौंग लेके काले कपड़े में बांध के वो गले में डाल लो। तो गले में तो नहीं, मैंने बाजू के ऊपर बांध दिया, अपने बेटे के भी और पति अंकल के भी बांधने लगी हूँ, और मैं खुद भी अपने बांध लूंगी। आपने कहा है कि इन दिनों में जो है वो ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है, तो बाकी आप हमारे साथ हैं, तो किसी बात की मेरे को चिंता नहीं है। मैं तो बस यही कहती हूँ, मारो हरी या रखो हरी, जो इच्छा तुम्हारी। गुरुपा, अगर आपने बचाना है तो मेरे को वैसे भी बचा लेना है, पर जब आप गुस्से में मैसेज देते हैं ना कि तुम कुड़िए मेरे सुनदी ही नहीं है, हैं तेनू कितनी बारी कह चुके हैं, तेरे अंदर बीमारी पनप रही है, तू सत्संग नु अनदेखा कर दी। गुरुपा, आप भी जानते हैं कि मैं सारे सत्संग नहीं सुन पाती हूँ,
लेकिन कोशिश होती है कि मैं एक तो रोज के सुन लूं। अम, बाकी कृपा, वो जो आप मेरे को इतने दिनों से हिंट दे रहे थे कि बीमारी पनप रही है, कल मैं अपने पति अंकल को दिखाने के लिए गई हॉस्पिटल। तो वहां पर उनके सारे टेस्ट हुए, उनके टेस्ट बिल्कुल सही आए, ईसीजी भी ठीक आई और बाकी के टेस्ट भी सारे ठीक आए। इसके लिए लख लख शुक्राना। जब वो करवाने गए तो टेस्ट, तो मैं बैठी हुई गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। फिर उसके बाद पता नहीं क्या मन में आया, मैंने भी अपने टेस्ट वगैरह करवा लिए। तो उसमें ना तो मेरी ईसीजी ठीक आई और बाकी कोलेस्ट्रॉल भी मेरा 300 के आसपास ही आया। बीपी मेरा काफी हाई था, 185 110। तो ग्रुप में मेरे को तो वैसे महसूस ही नहीं होता कि क्या कितना मेरा बीपी है या मेरा हाई हो चुका है। पर चेक करवाने पे हमेशा ही मेरा हाई निकलता है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे को वहाँ ये थॉट दी कि तू भी चेक करवा ले। तो डॉक्टर साहब ने मेडिसिन शुरू कर दी है। आज मैंने रात को पहले, कल रात को मैंने मेडिसिन ली तो सो गई आराम से, कोई मेरे को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो सुबह वाली मेडिसिन लेके मैं गई, मैं सारा दिन परेशान रही। पता नहीं कोई नेगेटिविटी आ गई थी मेरे पर या क्या था, मैं समझ नहीं पाई। बहुत मैं परेशान रही। पर शाम को जब मैं आई तो न- तकरीबन 5:45 से ऊपर हो गए थे। हमें अभी तक बस नहीं मिली थी, 5:50 हो चुके थे। तो मेरे को लग रहा था कि मैं आज गुरुजी के आश्रम नहीं जा पाऊंगी। लेकिन गुरुजी ने जिसको बुलाना होता है वो अपने आप ही कोई रास्ता बना देते हैं। जो बस हमारी 5, 5:15 बजे के करीब आती है, वो आज 5:50 पे आई। तो मैं देख के हैरान हो गई भी आज ये बस इस वक्त कैसे आ गई। तो उसमें हम लोग बैठ गए। तो उसने तकरीबन 6:30 बजे के करीब हमें बस स्टैंड पे उतार दिया। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने बहुत टाइम पर मेरे को वहां पहुंचा दिया बस स्टैंड पे। तो मैं वहां से फिर अपना स्कूटर उठाया। हालांकि मेरे पति अंकल को मैंने जब बताया कि मेरे को लगता है ये मेडिसिन मेरे को सूट नहीं की है, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि तू घर पर आने की बजाय ना सीधा डॉक्टर के पास जा। तो मैं तो जो सारी दुनिया के डॉक्टर हैं उनके यहाँ चली गई। तो वहां पर चाय प्रसाद लिया, तो माथा टेका। उसके बाद गुरुपा ने बड़ी मेहर की कि मेरी तबीयत ठीक हो गई। घर पर आई, आके मैं जोत वगैरह जलाई। उसके बाद आज क्योंकि एकादशी थी तो एकादशी का कीर्तन अ, होना था लाल बाजार में। तो अ, हम लोग फिर वहां पर चले गए। तो आज गुरुपा ने बड़ी मेहर की कि वहां पर मेरे को प्रसाद तैयार करने में थोड़ा सेवा करने का मौका मिला। इसके लिए कोटिदान शुक्राना, मेरे गुरु का कोटिदान शुक्राना। संगत जी, मैं आगे जब भी जाती थी मंदिर तो बहुत सेवा करती थी, लेकिन काफी टाइम हो गया मेरी सेवा छूट ही गई है, मैं सेवा कर ही नहीं पाती हूँ। तो आज गुरुपा ने मेरे को मौका दिया कि वह मैं सेवा कर पाई। तो इसके लिए भी कोटिदान शुक्राना, कोटिदान शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे पापा। मैं क्या बोलूं आपको। मैं ना संगत जी, आज मेरे मन में आ रहा था कि गुरुपा 1 साल हो गया है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं होने वाला है 1 साल, तो ये मैं बोलूं कि मेरी मुश्किलें जो मुसीबतें हैं बिल्कुल खत्म हो गई हैं, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन मुसीबतें आती हैं तो गुरुपा हमें संभाल लेते हैं। तो इसके लिए कोटिदान शुक्राना। तो मैं एक
क्योंकि मैंने हरि नाम लिया हुआ है कृष्ण भगवान का, तो मैं मन में सोच रही थी कि मैं उनको तो बिल्कुल ही भूलती जा रही हूँ। करती हूँ 2 माला सिर्फ करती हूँ, तो ज़्यादा टाइम मेरे मुँह से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी निकलता है। तो मैं सोच ही रही थी आज की गुरुपा आपसे मिली हूँ, तो आपने मेरा हाथ थामा है, लेकिन मैं उधर छोड़ के भी आ गई हूँ एक तरह का। तो अगर मेरी मुसीबतें खत्म ना हुई तो ठाकुर जी मेरे पर हंसेंगे कि जा देख ले मेरे को छोड़ के, है मुसीबतें तो तेरे पर अभी भी आ रही है ना, तूने अपने पिता को छोड़ा है। लेकिन आज वहां पर कथा में आया कि भगवान कृष्ण भगवान और शिव में कोई भेद नहीं है। इनको अलग समझना बहुत बड़ी मूर्खता है। भगवान शिव भोला जो है, जब अधिक प्रसन्न होते हैं, अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, तो वो ठाकुर जी की भक्ति देते हैं। जैसे कि नरसिंह भगवान को दी। जब नरसिंह भगवान ने, सॉरी संगत जी, ये गुजरात में नरसिंह नाम के एक थे भगत, तो उनकी भाभी जो थी ना, वो उनको अच्छा नहीं समझती थी। माँ बाप गुजर चुके थे, तो उनकी भाभी अच्छा नहीं समझती थी, हम खाने को नहीं देना, उनको बहुत तंग करना। वो बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने ना जाके शिव भगवान की भक्ति की, तो भगवान ने प्रसन्न होके उसको बोला कि मांग, क्या मांगता है। तो उन्होंने कहा कि भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कहते आप आ गए हैं तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कहते मांग, तो क्या चाहिए तेरे को। तो कहते भगवान आपको जो सबसे प्रिय है, अति प्रिय है, वो वस्तु मेरे को दीजिए। तो शिव भोला उनको अपने साथ उसके नरसिंह भगत की बाजू पकड़ के ले गए गोलक धाम में, जहाँ पर रासलीला चल रही थी। तो रासलीला में किसी को भी जाने का अधिकार नहीं है, और वो भी इस शरीर के साथ वो ले गए सीधा उनको ऊपर। तो वहां पर भगवान ठाकुर जी ने पूछा ये कौन है। तो उन्होंने बोला कि ये मेरा भगत है, और इसकी इच्छा थी कि जो मेरे को सबसे अत्यधिक प्रिय वस्तु है वो मैं इसको प्रदान करूं। तो मेरे को तो यही सबसे प्रिय है, आपकी रासलीला। तो वहां पर उन नरसिंह भक्त को जो है ना, मशाल दे दी गई कि आप मशाल पकड़ के खड़े हो जाओ। उनको ये सेवा दी गई। तो धीरे धीरे उनका हाथ भी जलना शुरू हो गया। तो जैसे ही ठाकुर जी ने ये चीज देखी, तो उन्होंने शिव भोला से बोला कि वाकई ये बंदा जो है इस लायक है कि ये यहाँ पर आए। फिर उनको जो है वापस भेज दिया गया। जब वह रासलीला समाप्त हुई तो उनको धरती पर वापस भेज दिया गया। आप लोगों ने संगत जी वो भजन में सुना होगा कि नरसिंह भगत की हुंडी तारी, ये वही नरसिंह भगत है। तो मेरे को एकदम ध्यान आया, तो सॉरी गुरुपा, बस मेरे मन में पता नहीं कैसा विचार आया। आप में और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, ये मैं समझ गई हूँ। आप आप ही ठाकुर जी और ठाकुर जी आप, सब एक ही हो। सॉरी गुरुपा, मेरे को इसके लिए क्षमा करना। और जो भी आपने मुझे आज कीर्तन में जाने का मौका दिया, उसके लिए कोटिदान शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा वही अरदास कि सब खुशहाल रहे। होली पर सबके घरों के ऊपर आप अपना सुरक्षा कवच बना दीजिए। गुरुपा किसी को कोई ब्लैक मैजिक तंग ना करे। मेरी आपके चरणों में यही अरदास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरे से इस शुक्राना सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो मेरे को कृपा आप भी माफ करना, संगत जी आप भी माफ करना। और शिवाय अंकल आप पर भी कृपा अपनी पूरी ब्लेसिंग्स दें। आपका भी परिवार हंसता खेलता रहे। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं सब के सत्संग शेयर करके। कृपा आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दें। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज शनिवार है और 8 तारीख है और मेरे गुरु जी का मैसेज था आदेश था कि 81 से 81 तक का शुक्राना करना है। गुरुपा आपकी शुक्राना तो रोज ही बनता है क्योंकि आपकी कृपा रोज ही बरसती है और आप कृपा हम पे रोज ही करते हैं, तो आपका शुक्राना रोज रोज मतलब 15 दिन का नहीं, महीने का नहीं, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना, कोट कोट शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का था अमृत वेले में करके फिर मैं सुबह मैंने आज चौपाई साहब का भी पाठ करा था। गुरु पा ने ब्लेस करा है चौपाई साहब का पाठ भी, तो चौपाई साहब का भी पाठ करा है सुबह। और सारा सुखमनी पाठ, जप जी का पाठ, सारा मतलब शिव पुराण और ये शिव चालीसा, माता रानी के 108 नाम और सारे करके मैंने गुरु महामंत्र तो करते हैं। तो शुक्राना शुक्राना सब करवाने का आपने गुरुपा। आपने सुंदरकांड का भी ब्लेस करा, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि। मैंने आपसे कहा था कि पूछा था, मतलब आपको मैंने पूछा था कि आगे ली थी कि भाई सुंदरकांड का पाठ, तो आपने मुझे ब्लेस किया है, इसलिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आगे आपने मुझे सुंदरकांड का पाठ ब्लेस किया, इसलिए शुक्राना 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 गुरुपा। फिर मंदिर में जाकर आज मैं मंदिर गई, मंदिर में जाकर मैंने शिवालय पे केले भी चढ़ाए। लिखा बताया था कि शनिवार को केले भी चढ़ाने हैं, तो केले भी चढ़ाए, दीपक जलाया घी का और जल चढ़ा करके फिर शिव चालीसा और आरती करके हाँ पीपल पे भी जल चढ़ाया और तिल का वो करा था। शनिवार को वे भी तिल चलाते हैं, तो पीपल पे भी तिल का और दिया जलाया। तो तिल भी अर्पित करे पितरों के नाम के लिए, उनका भी शुक्राना शुक्राना, पितरों का भी शुक्राना शुक्राना। उनसे कोई भूल चूक हो जाए पितर देवता पितर तो हमें क्षमा करना, अपने बच्चे को क्षमा करना, हमारे अपने परिवार को क्षमा करना। हमारे पितरों कोई गलती हो जाए, मैं क्षमा मांगती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ। फिर उसके बाद मैंने फिर हनुमान जी का पान के पत्ते लेके गई थी, 5-7 के पान के पत्ते राम राम लिख के वो 1.25 किलो गुड़ लेगी थी। वो भी पति अपने हस्बैंड के वार के, बेटे के भी वार के, पान के पत्ते वार के और लड्डू प्रसाद ले गई थी। लड्डू प्रसाद का भोग लगाया और घी का दिया जला के माचिस भी वही रखकर आई और हर 7 बारी हनुमान चालीसा करी। इसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुपा। हमारे कष्टों काटने का शुक्राना गुरुपा। मेरे 7 से भी ज्यादा हो गए हैं, तो अब बताना है कि करना है नहीं करना गुरुपा। मैं तो ज्यादा ही हो गए, मेरे 11-12 बार ही हो गए। तो उसके बाद फिर मैंने काली माता, अपनी जो कुल देवी माता है हमारी काली माता, माता रानी के भी चुन्नी चढ़ाई और श्रृंगार चढ़ाया और लड्डू प्रसाद चढ़ाया। उसके लिए भी शुक्राना मेरी काली माता मेरी कुल देवी माता को शुक्राना शुक्राना। माता रानी हमसे कोई गलती हो माँ, अपनी बच्ची को अपने परिवार को क्षमा करना, अपनी बेटी के परिवार को क्षमा करना, कोई गलती हो तो। फिर शनिदेव की भी मैंने
तेल चढ़ाया, तिल चढ़ाए और दीपक जलाया सरसों के तेल का। शनिदेव का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो उनका भी शुक्राना, हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना गुरुदेव आपका, गुरु जी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर उसके बाद वो घर पे आए, घर पे आके वो चूचों को देते हैं और सात नाजा भी दिया, और ये सब करके सात नाजा का भी दिया और बताशों का भी शुक्राना। फिर गौ माता रानी, गौ माता भी आई, गौ माता को भी आलू दिए, गुड़ चना दिया। और गुरुपा आप मतलब संगत जी देखो, मैं कह रही थी आज हमने कहीं मेरी नंदा आंटी के घर में सुंदर उसकी बेटी आई हुई है, उनके गुरु जी की कृपा से, गुरु की ब्लेसिंग, गुरु जी मेरी गुरु जी की ब्लेसिंग से उसके 12 साल बाद ट्विंस बेबी हुए। गुरुपा आपकी ब्लेसिंग से उसको ट्विंस बेबी हुए, आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोट कोट शुक्राना गुरुपा। क्योंकि वहां पे सुंदरकांड का पाठ था मेरी नंद आंटी के, उसकी बेटी आई हुई है तो बच्चों को लेकर रहने के लिए, तो उसने आज सुंदरकांड का पाठ करवाया था, उसने वो करते थे घर में, तो करवाया था उसने। तो उसमें वहां पे भी गुरु जी का स्वरूप था, वहां पे इतना प्यारा और चरण स्वरूप भी थे। तो उसको कहीं जब भी उसके बेबी नहीं हुए थे तो उसको वो मतलब उसने उन्हें वहां जाना था, बता रही थी मुझे कि वैष्णो देवी जाना था। तो वैष्णो देवी के लिए अचानक उनका वैष्णो देवी का प्रोग्राम बना, और प्रोग्राम तो उसके हस्बैंड ने कहा कि भी वैष्णो देवी चलना है, तो उसे तो कोरा सूट नहीं है, तो वो कोरा सूट मतलब सूट सिलवाने के लिए गई थी, तो कोई किसी ने अर्जेंट सिलने के लिए मना कर दिया। तो वहां पे एक शॉप पे गई है, तो उसने मतलब वहां पे उन्होंने हामी भर दी सिलने के लिए। जब वो सिल के लेने के गई एक दूसरे दिन, तो वहां पे उन्होंने गुरुजी की इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली, गुरुपा ने आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी उस बेटी को, तो कि मतलब आपके चरण पड़े उसके घर में और आपकी ब्लेसिंग गई, और आपकी कृपा से उसके मतलब उन्होंने उस बेटी ने 12 साल बाद कंसीव करा, और उसके जुड़वा ट्विंस बेबी हुए हैं। शुक्राना है मेरे गुरुपा। और उसकी डेट क्या थी बच्चों की? 25 तारीख, 25 जनवरी को दोनों के बेबी हुए, 2 बेबी हुए हैं उनके। 25 जनवरी को, यानी 7 की ब्लेसिंग गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग, वो आपने इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी मेरे, वो गुरुपा आपके ही है वो दिए हुए गिफ्ट, वो जो बेटी को दिया है। शुक्राना है शुक्राना, क्योंकि मेरी उसकी मम्मी है जो मेरी नंद आंटी है, वो भी आपके, मैं मेरे साथ ही आती हैं आपके दरबार बड़े मंदिर। तो गुरुपा आपने कहते हैं कि एक परिवार का एक सदस्य भी जुड़ जाता है तो आप सबको ब्लेसिंग देते हैं। गुरुपा आपकी इतनी भरपूर ब्लेसिंग मिली उस बच्ची को कि हम आपका कर्ज नहीं उतार सकते गुरुपा, नहीं उतार सकते। आपने इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी कि ट्विंस 12 साल बाद उसको ट्विंस बेबी हुए, जुड़वा लड़के हुए। गुरुपा शुक्राना है शुक्राना शुक्राना। आज वो बता रही थी कि मुझे उनका आपका स्वरूप कैसे मिला, उसने, हाँ उसने उसने वो बता रही थी। तो शुक्राना है शुक्राना शुक्राना। वहां सुंदरकांड का पाठ किया गुरुपा। तो हम जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो मैंने कहा कि हम ना रोटी लेके चलते हैं। अपने हस्बैंड को कहा बेटा कि आप ना रोटी ले चलो गाय माता के लिए, और आलू भी ले लेते हैं, तो क्योंकि पीछे से आएगी तो हम तो खिला नहीं पाएंगे, तो हम चलते हैं। हमने जैसे ही कहा तो थोड़ी देर में उसी टाइम ही गौ माता आ गई। शुक्राना है गौ माता का। गुरुपा आपका भी शुक्राना कि आपने भेज दिया गौ माता। फिर हमने उसको खुश हो गए, हमने अपने हाथ से गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाया। और गुरु माँ, गुरुपा इतनी अच्छी आपकी ब्लेसिंग मिली ना, बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली कि उसके दर्शन हो गए गौ माता के। आलू खिलाए उसको, और गौ माता को उसने भी ब्लेसिंग दी गौ माता ने। फिर आज भी 2 कन्याएं, छोटी छोटी कन्याएं आती हैं। ये आज तो 6-6 7 7 वो भी आपकी गुरु भक्त थी, गुरु वो भी आपके दरबार जाती है। छोटी छोटी कन्या बोलती जय गुरु जी जय गुरु जी। आंटी मैं भी गुरु जी को मानती हूँ, जय गुरु जी बोलती है। वो फिर उसको लंगर प्रसाद दिया। गुरुपा वो कहती रोटी दे दो, रोटी दी मैंने गुरुपा आज का आपका था कि भी मंदिर के बाहर ना
कोई दान करना है गुरुपा, तो गुरुपा मैंने ना ब्रेड पकोड़ा और छोटे से रसगुल्ले और गुलाब जामुन मंगवाए थे। तो जो मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना मेरे हस्बैंड अंकल के पास गुरुपा, तो उनको मैंने ब्रेड पकोड़ा प्रसाद आपको भोग लगाया, फिर बच्चों को दिया ब्रेड पकोड़ा, वो गुलाब जामुन प्रसाद, रसगुल्ले प्रसाद। तो वो बच्चों को इतने वो दिए, तो वो लड़कियां भी आई गुरुपा, तो उनको भी मैंने दिया। फिर वो खाना लंगर प्रसाद भी दिया और वो ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और रसगुल्ला प्रसाद भी दिया। शुक्राना है, शुक्राना उनको भेजने का गुरुपा। तो वो कह रही थी कि आंटी जय गुरु जी, मैं भी गुरु जी के मतलब हम भी गुरु जी को मानते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है, वो बच्चे आते हैं ना, तो मुझे लगता है गुरुपा आपके स्वरूप में आए हो गुरुपा, शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना। मुझे तो आपके अब तो हर किसी में आप ही दिखते हो गुरुपा, कि कोई किसके स्वरूप में आ जाए। शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद गुरुपा हम गए वहां पे, सुंदरकांड का पाठ करा, थोड़े से भजन कीर्तन करे, फिर वहां पे तो मैं आई हूँ। मेरे शुक्राना है सबको। तो गुरुपा मंदिर भी गई, अभी मैं मंदिर होकर आई हूँ, बस मैं 7:30 बजे मंदिर होकर आई हूँ। मंदिर से चौमुखी दिया मंदिर में जलाकर आई हूँ पीपल पर, और शिवलिंग पे भी दिया जलाकर देसी मैंने घी का, और वहां पे भी शनिदेव के द्वारा जलाकर आई हूँ। तो शुक्राना शुक्राना, तिल देकर अर्पित करके आई हूँ। शुक्राना है, शुक्राना। ये सब करवाने का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। सब करवाने के लिए आप हो गुरुपा, शुक्राना है। तो कोई भी गलती अपनी बेटी से कोई भूल चूक हो जाए तो अपनी बेटी को क्षमा कर देना। मैं हाथ जोड़ के कान करके क्षमा चाहती हूँ। कुछ रह जाए बाकी से मैं कर रही हूँ, जो कुछ रह जाए उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। जो उपाय करती हूँ उसके लिए शुक्राना है आपका, जो करवाते हो हमसे, जो नहीं कर पाते उसके लिए क्षमा चाहती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी से वसाए। ओम नमः शिवाय गुरु जी। अब मैं सत्संग को बना अगले सत्संग के साथ। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलूंगी, आप भी मेरे साथ बोल लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का सत्संग था, तो मैं गुरु जी के सत्संग में हाजिरी लगाने गई। मैं कौन होती हूँ हाजिरी लगाने वाली, गुरु जी मुझे खुद लेके गए। तो वहाँ पे हम गए तो बहुत ज़्यादा रश था संगत जी, इतना ज़्यादा रश था कि जगह कंजेस्टेड थी, बट संगत बहुत ज़्यादा आई हुई थी। तो इतने मैंने सत्संग अटेंड किए हैं, तो मेरे को ना बैक में प्रॉब्लम है। तो मतलब नीचे बैठती मैं नीचे ही हूँ, लेकिन ना मतलब कि थोड़ा ऐसे मतलब दिक्कत होती है मुझे। तो आज क्या हुआ कि हम गए, तो वहाँ पे उतनी ही चेयर पड़ी हुई थी जितने हम लोग थे। हम 4 मेंबर थे, 4 की सीट पड़ी हुई थी, चेयर पड़ी हुई थी। तो मैं चेयर पे बैठ गई, वो भी चेयर पे बैठ के। ये फर्स्ट टाइम था, क्योंकि संगत जी मैं चेयर पे नहीं बैठती, मैं नीचे ही बैठती हूँ। चाहे मैं दुखी होके बैठूं, लेकिन मैं बैठती नीचे ही हूँ। बट आज गुरुजी ने सीट दे दी, तो मैं बैठ गई। आधा टाइम फिर मैंने थोड़ी देर के बाद मैं नीचे बैठ गई। तो जब मैं बैठी हुई थी, तो संगत जी मुझे ना जो मेरे आगे अंकल जी बैठे थे, तो उनके ना सिर में ना मुझे गुरुजी दिख रहे थे। जो तो मैंने सोचा कि शायद मेरे को दिख रहे हैं कि बाकी सबको भी दिख रहे हैं। एक आंटी मेरे साथ जो गए थे, मैंने बोला आंटी देखो यार, आपको गुरुजी दिख रहे हैं यहाँ पे? तो वो बोलते नहीं, मेरे को नहीं दिख रहे हैं। फिर मैंने दूसरी आंटी से बोला, तो वो कहते ये तो साक्षात गुरुजी हैं।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने बहुत अच्छे दर्शन दिए। तो आप मेरे अंग संग हैं, मुझे पता है आप मेरे साथ ही हो। आप मुझे इतने अच्छे-अच्छे मैसेज देते हो, मैं खुश हो जाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया संगत जी, मैंने ना वो फ़ोटो क्लिक कर ली। तो अभी भी मेरे पास फ़ोटो मतलब कि मेरे कैमरे में, मेरे मोबाइल में है। तो जब सारा सत्संग हो गया, बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। तो थोड़ी-सी दिक्कत हुई क्योंकि संगत बहुत थी और रश ज़्यादा था। बहुत रश था और जगह बड़ी ज़्यादा टाइट थी। तो चलो फिर भी हमें बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। तो संगत जी ऐसा है कि जब हम घर आने लगे तो मैंने कहा गुरुजी अब आप ले तो आए हो, लेकिन हम थोड़ी दूर गए थे। तो ले तो आए हो तो गुरुजी अब हमें पहुँचा भी देना। तो संगत जी जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकले तो वहाँ पे ना एक ऑटो वाले थे। तो हमने बोला अंकल जाना है आपने सिटी? तो कहते हाँ जाना है। तो हम बैठ गए। जब हम बैठे तो देखा तो वो गुरुजी का ही ऑटो था। इतनी बड़ी फोटो मतलब स्वरूप गुरुजी का लगा हुआ। हम इतने खुश हो गए, इतने खुश हुए कुछ कहने की बात नहीं। मैंने कहा गुरुजी हमारे साथ ही चल रहे हैं। देखो हमें गुरुजी ने कैसे मतलब किया और रश इतना था ना कि हमें 3 घंटे 2 घंटे भी हो जाते ना तब भी हमें कोई कन्वेंस नहीं मिलनी थी। लेकिन गुरुजी का देखो चमत्कार है। हम बैठ गए तो बस वो जो अंकल थे वो भी ऑटो अंकल थे ना, वो भी गुरुजी की ही बातें करने लगे। तो वो कहते ये गुरुजी का ही ऑटो है। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम अपने-अपने घर में आ गए। जैसे मैंने संगत जी दरवाज़ा खोला तो मेरे को वैसे आज मैसेज आया था कि उधर ही बैठ के मैं वो जो आंटियाँ आई थी तो मैं उनको पढ़ा रही थी। सॉरी मेरा गला थोड़ा-सा खराब है। तो मैं उनको पढ़ा रही थी कि ये देखो मेरे को क्या मैसेज आया। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आज मैं तेरे को दर्शन दूँगा। तो संगत जी मैं घर में आई तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उनकी मैंने ना माला डाली हुई है गुरुजी की। लॉकर डाला हुआ है। तो वो मैंने खोल के तो गुरुजी की ना मैंने नई चेयर ली है, मैंने सत्संग करवाना है तो मैंने कहा चलो गुरुजी की चेयर भी नई लाते हैं, गुरुजी का स्वरूप भी लाते हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ, मेरा जो स्वरूप है संगत जी वो जो मेरे को चाहिए, जो मेरे पास ऐसे बहुत स्वरूप हैं। लेकिन ना मुझे जो स्वरूप उनका चाहिए था ना तो वही मेरे को मिल गया है। गुरुजी बोल रहे थे, कहते इस स्वरूप में मैं तेरे घर आने वाला हूँ। तो मैंने कहा खुद तो लेते नहीं है तो कौन मेरे को देगा। तो मेरे भाभी वैसे बाई चांस आए तो वे मेरे को बोलने लगे। मैंने ऐसे ही बात की, मेरे पास जो भी आता है मैं गुरुजी की ही बातें करती हूँ और मेरी कोई बात नहीं होती है। तो मैंने कहा भाभी मैंने अब सत्संग करवाना है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को वो वाले गुरुजी मिले। तो लेकिन मैं ले ही नहीं सकती हूँ। तो चलो कोई बात नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे क्योंकि सत्संग तो मैं जाती ही हूँ। कहते माला दीदी आप टेंशन नहीं लो, मैं दूंगी आपको स्वरूप। भाभी उसी टाइम गए तो मेरे साथ तो उन्होंने मेरे को स्वरूप दे दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, आप इतने जल्दी मेरे पास आए। है तो आप मेरे पास ही हो लेकिन उस रूप में। तो संगत जी जैसे ही मैंने मतलब कि वो अपना लॉकेट खोला तो मैंने ना उस चेयर पे रखने लगी, देखा तो इतनी बड़ी मक्खी, वो 1 सेकंड भी ज़्यादा है। मेरे को वो देखी मैंने, तो जैसे मैंने वो रखी, माला रखी, तो वो उड़ गई। मुझे नहीं पता चला, दरवाज़े बंद थे, सब कुछ था। तो बाहर से लॉक लगा हुआ था, कोई कर्टन लगे हुए हैं। तो मुझे पता ही नहीं चला, गुरुजी ने दर्शन दिए और गुरुजी गायब हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी, आप मुझे इतने दर्शन देते हो, इतने दर्शन देते हो। मैं इतनी खुश होती हूँ ना, इतनी खुश होती हूँ, कुछ कहने की बात नहीं। इसी तरीके से आपने गुरुजी मेरे अंग संग रहना है, मेरी बाजू नहीं छोड़ना।
तो मैं अब इसी के साथ अपना सत्संग विराम देती हूँ, सत्संग को विराम देती हूँ। तो अगले सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुजी। वैसे भी गुरुजी आपने मेरे को अभी बोला था कि सोने से पहले तू शुक्राना कर दें, तो देख तेरे कैसे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो मैंने सत्संग शेयर सोने से पहले ही कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया हुआ है, तो अभी तक वो शेयर नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं है, वो हो जाएगा। लेकिन अब मैंने ये वाला भी सत्संग, क्योंकि आप मेरे को बहुत ज़्यादा सत्संग मेरे बनाते हो, तो मैंने शेयर करने होते हैं, तो मैं कर देती हूँ गुरुजी। तो आप एक्सेप्ट करना, मेरा जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई भी शक्ति कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं निडर हूँ, क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे काम सारे हो रहे हैं। मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रही हूँ। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबका भला करना, सर्बत का भला करना, सबके सिर पे हाथ रखना अपना। जो बीमार है उनको ठीक कर दो, और जो भूखे हैं उनको रोटी देना। सबका भला करना गुरुजी। आप भला करते हो, आप बहुत अच्छे हो। आपने इसी तरीके से मेरे साथ रहना है। जब जब से आप मेरे यहाँ पे मेरे घर में प्रवेश आपने किया हुआ है गुरुजी, मेरे तो वारे न्यारे हो गए हुए हैं। क्योंकि मुझे किसी का भी अभी मेरे को टेंशन होती ही नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। मुझे किसकी जरूरत है? मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे आप चाहिए। आप हो मेरे साथ तो मुझे सब कुछ मिल गया। तो मैं ये वाला सत्संग संगत जी गुरुजी के बिल्कुल सामने आंखों से आंखें मिला के, गुरुजी ये गुरुजी ही बुला रहे हैं मेरे से। तो जो गुरुजी ने मेरे को बुलाया मैंने वही बोला है। गुरुजी संगत जी अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी तो मुझे कृपा करके माफ करना। गुरुजी आप भी माफ करना। और मैं अब ये मेरा सत्संग लंबा हो गया है, तो अब मैं विराम कर देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, इतने प्यारे प्यारे दर्शन रोज देने के लिए गुरु महाराज। जब भी याद करती हूँ, अभी मुंह से बोलती भी नहीं, मुंह भागे चले आते हो, तितली रूप में मेरे पास से निकलते हो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना साथ रहने के लिए। गुरु महाराज अपनी सिस्टर के मेरी के घर लेके गए, आप वहां पे अपने दिन में 7-8 दर्शन दिए, ब्लेसिंग दी महाराज। मैं कैसे कैसे शुक्राना करूं गुरुपा। जो मैं बोलना चाहती हूँ वो सत्संग सुनवा देते हो गुरुपा। मेरे बोली की कहते हैं कि मैं सत्संग करवा देते हो। मेरे सत्संग करने से पहले सत्संग करवा देती हो किसी और से, जिससे हमारे कष्ट कट। और ये भी आपने समझा दिया हमें। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा ने मेरे को बताया। और अपने टाइटल भी यही दिया था कि मैं तेरे बेटे की और तुम्हारी कष्ट काट रहा हूँ, अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। तो उसने आंटी जी ने बोला
कि इनका बेटा कनाडा में जो मेजर से मेरा है, तो उसके बेटे के और और एक को काफी देर मतलब रहा वो, फिर जाके ठीक हुआ। ऐसे ही गुरुपा मेरे बेटे के भी था, डिस्क की टेल बोन की अ, जगह पे वो एक ने था। गुरुपा मेरे बच्चे ने जब से यहाँ से गया था 4 साल से वो था एकने। तो अब जब मैं कनाडा गई गुरुपा, तब उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट मिली। बच्चे ने बहुत दुख सहा है हमारा, 3-4 साल बहुत दुख सहा। जाके जब मैं कनाडा पहुंची तब जाके एक अपॉइंटमेंट मिली, तब उसका ऑपरेट हुआ गुरुपा। तो अब बिल्कुल आपकी दया से, आपकी ब्लेसिंग से वो ठीक है गुरुपा। ये तभी जाके ठीक हुआ गुरुपा जब आप मेरे को मिल चुके थे गुरुपा। वैसे तो आप हमेशा ही थे गुरुपा। अब मैं शुक्राना कैसे करूं गुरुपा। और ना गुरुपा ये सत्संग सुनवा के आपने बोला कि मैंने उसकी इतनी के रूप में उसकी भविष्य में आने वाली बीमारी राहत वाली बीमारी को का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से, मेरी तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ये ना मैं शुरू से ही काली माता और शिव जी महाराज और बाबा प्रभाग सिंह सभी को मानती हूँ। तो इसमें पहले भी आप दिखाते रहते थे जो फ्यूचर होता था, तो आपने मेरे जब बेटे की अग्नि सबसे बहुत छोटी सी थी तभी आपने मेरे को दिखाना शुरू कर दिया था। पीरों के रूप में आपने मेरे को ये दिखाना शुरू किया था कि ये तो बच्चे को दिखा ले, नहीं उसमें से बहुत ब्लड आता हो, सपने में दिखता था मेरे को, तो बच्चे को दिखा दे, उसका ऑपरेट होने वाला है, उसका ऑपरेशन करवा दे। 2-3 बार आपने मेरे को ऐसे दिखाया था। तो तब तो फिर से ऐसे ही फूट कर ठीक हो गई थी, लेकिन वो प्रॉपर ठीक नहीं थी। जब वो बाहर चला गया फिर उसके हो गई थी। तो मेरे गुरुपाप ने फिर मेरे को दिखाया था स्वप्न में। इसलिए आप मेरे साथ बहुत पहले से हो, मेरे को पता है गुरु महाराज। अब तो उसको जड़ से अपनी बीमारी को खत्म कर दिया। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना गुरु महाराज। हे गुरु पिता, आप शुक्राना आपका अच्छी अच्छी चीजें देने के लिए, शुक्राना आपका अच्छी हेल्थ देने के लिए, शुक्राना महाराज पैरों का दर्द खत्म कराने के लिए, शुक्राना गुरु महाराज पेट का दर्द कम करने के लिए, शुक्राना जोड़ों का दर्द खत्म महाराज। अभी है, पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी है गुरु महाराज, उसको भी काटो। और टेल बोन में जो प्रॉब्लम है, जो मेरे को सफर में बहुत गुरुपा मुश्किल आती है, मैं सफर में बैठ नहीं पाती गुरु महाराज, और ज्यादा देर लंबा सफर नहीं कर पाती। और उससे जब उठती हूँ ना फिर गुरु महाराज मेरे पैरों में और टांगों में बहुत दर्द होता है गुरु महाराज। पहले से कम है, बहुत कम है गुरु महाराज। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। बस मैं यही चाहती हूँ कि अब आपने मेरे को ब्लेसिंग दी है कि तेरे में कष्ट जड़ से खत्म करने जा रहा हूँ, तेरे बेटे के कष्ट जड़ से खत्म करने जा रहा हूँ। तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना गुरुपा कर दीजिए महाराज, कर दीजिए। आपने बोला आज मांग ले जो मांगना है, तो मैंने जो मांगा उसका मेरे को उत्तर दे दो गुरुपा। सब करते हो, सब करते हो गुरुपा, माँ माई के रूप में मेरे को सब कुछ देते हो। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरी माता रानी का, शुक्राना मेरी काली मैया का, शुक्राना मेरी दुर्गा मैया का, शुक्राना मेरी शीतला मैया का, शुक्राना मेरी मदानन माई का, शुक्राना शुक्राना भी माता का बांसुरी आदि आने वाला गुरुपा, मेरे को इंतजार है। आप मेरे से बनवा लेना, मेरे से हिम्मत करवा लेना गुरु महाराज। तो गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। सो वहां पे जो सिस्टर के घर गए थे, वहां पे आपने बहुत ज्यादा हमें ब्लेस किया। पहली बार मैं दोनों सिस्टर के साथ इकट्ठे
काफी देर से जैसे लाके चलो कि मैं 15 साल 16 साल से मैं बीच में उनके बैठी ही नहीं थी। गुरु महाराज आपने ही ये दिन दिखाया, अब जाके मिले हो तब जाके मैं सिस्टर लोगों के साथ बैठी। हमें बहुत आपने वहां पे तितली रूप में ब्लेसिंग दी और व्हाइट कबूतर के रूप में ब्लेसिंग दी। गुरुपा मैं कैसे शुक्राना करूं आपका, गुरुपा कैसे शुक्राना करूं गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना। जो भी मैं कहना चाहती हूँ, इतने प्यारे सत्संग सुनवा देते हो और कष्ट कटवा देते हो गुरु महाराज। शुक्राना मेरे मुंह से नहीं जो बोला जाता वो किसी और से बुलवा के आप मेरे को ब्लेस करते हो गुरु महाराज। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सभी संगतों की तरफ से शुक्राने शुक्राने, सभी बच्चों की तरफ से शुक्राने शुक्राने, सब माता पिता गुरु संगतों की तरफ से शुक्राने शुक्राने गुरु महाराज। हर श्वास श्वास से शुक्राने, लंबी आयु देने के शुक्राने और सभी की हेल्थ ब्लेस करने के शुक्राने, सब चीजें देने के लिए शुक्राने गुरु महाराज। सभी के पापों को क्षमा करने के लिए शुक्राने शुक्राने, गुनाहों को माफी देने के लिए शुक्राने। आज जो सत्संग सुन रही थी शिखा आंटी का, वो बोला बता रही थी, सबसे पहला वर्ड यही था जो मेरे दिल में होता है कि क्यों ना बख्शेंगे, परमात्मा तो बख्शनहार है, वो क्यों ना बख्शेंगे हम गुनाह, हमारे गुनाहों को। तो मेरे भी अंदर से ही आवाज है कि भगवान नहीं बख्शेगा तो कौन बख्शेगा, भगवान इतने निर्दयी नहीं है। तो शुक्राने गुरु महाराज, शुक्राने वो हमको माफी देते हैं, दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं गुरु महाराज। शुक्राने शुक्राने हमें क्षमा करने के लिए गुरु महाराज। शुक्राने मेरी बहनों के, मेरे परिवार के, मेरी खानदान की तरफ से शुक्राने गुरु महाराज। सभी को आप सब कुछ देते हो गुरु महाराज, सबका ख्याल रखते हो गुरु महाराज, सबके अंग संग रहते हो। शुक्राने गुरु महाराज, शुक्राने शुक्राने, नाम जपाने के शुक्राने। जितना भी हो पाता है आपकी मर्जी से हो पाता है गुरु महाराज, उससे ज्यादा ना हम कर पाएंगे ना हमसे होगा गुरुपा। जो भी कराते हो बस आप ही कराते हो, जो भी कराओ आप ही कराओ गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। आज की मेरी सत्संग है यही तक, कल मिलते हैं गुरु महाराज। मेरी सत्संग शेयर करवा दो गुरु महाराज। और शिवाय अंकल को भी ब्लेस करो गुरु महाराज, ताकि उनका काम जोरों शोरों से चले, जो भी वो काम करते हैं। उनके बच्चे जो ब्लेस करो, माता पिता को ब्लेस करो गुरु महाराज, उनको ब्लेस करो कि वो सबकी सत्संग शेयर कर दे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी प्यार प्यारी गुरु संगत को बहुत बहुत गुरु जी का प्यार और बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। संगत जी, ये सत्संग मैं गुरु जी की आज्ञा से शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी आपकी आज्ञा से मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, जीवन में सुख दुख सबके चले हुए हैं और हम सब इंसान हैं। पता नहीं कब दुख आएगा कब सुख आएगा, ये भी हमें पता नहीं है। क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं ये भी हमें पता नहीं है। तो बस गुरु जी का नाम लेके मैं सब बहुत सारी चीजें गुरु पे जी पे छोड़ देती जब समझ में नहीं आता है, जैसे गुरु जी कहते हैं। और मैं कुछ ऐसा डिसाइड करके नहीं बैठी थी कि मैं गुरु जी ये शेयर करूंगी वो शेयर करूंगी, लेकिन अभी मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें था कि शुक्राना का इंतजार है और बहुत बार गुरुपा मैसेज दे रहे हैं कि शुक्राना कर। तो गुरुपा आपके चरणों में मेरा ये शुक्राना स्वीकार करना। संगत जी, मेरी बेटी का पासपोर्ट बनना था और उसने अप्लाई किया हुआ था
और उसने जा कर के पासपोर्ट ऑफिस में जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो की थी। फिर उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होना था, जिसके लिए उसने परमानेंट एड्रेस हमारे यहाँ दिया था। और जब उसने बताया कि मम्मा मुझे बता देना कब आएगा वेरिफिकेशन का, और जब आएगा तो मैं ऐसा करूँगी कि फिर मैं घर आ जाऊँगी उस समय। और वो ऑफिस में काम करती है, और कुछ वर्क फ्रॉम होम चलता है उसका इस तरह से। तो हमने कहा ठीक है। और फिर वो आई थी, और उसका मैं गुरुजी से प्रार्थना करती, गुरुजी उसको वेरिफिकेशन प्लीज़ आराम से हो जाए, ऐसे कृपा करना। और गुरुजी ने वैसे ही करवाया। हम शॉपिंग कर रहे थे और उसको मैसेज आया। और यकीन मानिए संगीत जी, संडे का दिन था, वर्किंग है शायद, इस वजह से भी या पता नहीं क्या वजह से वो गुरुजी जैम में। तो संडे के समय वेरिफिकेशन का आया और कॉल, और हमने उसने बता दिया कि हम तो शॉपिंग कर रहे हैं, तो कितनी देर में फ्री हो जाएंगे। तो उसने कह दिया कि हाँ, आधा की घंटा लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स लेके ऐसे ऐसी जगह पे आ जाइएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो उसने कहा कि इतने बजे तक तो हम घर में होंगे, आप आकर के वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो उन्होंने कुछ इंसिस्ट किया, किस कारण से मुझे नहीं पता, या क्या उनका रूटीन होता है, तो कि आप आके डॉक्यूमेंट्स चेक करा लीजिए। तो फिर वो अपने फादर के साथ गई और डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए, और गुरुपा ने बहुत ही स्मूथली उसका वेरिफिकेशन करा दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद उसका था कि वो वीज़ा के लिए लगाना चाहते थे पासपोर्ट, वो और उसका हस्बैंड। और उनका मन था बाहर जाके घूम के आने का। और गुरुपा ने बहुत ही स्मूथली, मैंने गुरुपा से फिर प्रार्थना की, और वो हनुमान जी को बहुत मानते, तो उसने हनुमान जी से प्रार्थना की। और गुरुजी जाने उसका कनेक्शन गुरुजी से कितना है, तो हनुमान जी से भी प्रार्थना की उसने। और हमारे लिए तो गुरुजी, हनुमान जी सब हमारे गुरुपा हैं। और प्रार्थना की गुरुजी देख लेना आप, उसका वीज़ा भी लग जाए और उसका ट्रिप का हो जाए। और यकीन मानिए शिवरात्रि के अगले दिन उसने बताया कि हाँ, मेरा वीज़ा का हो गया और हम ऐसे ऐसे जाएंगे। और उनका थाईलैंड और स्विट्ज़रलैंड जाने का प्रोग्राम बना, और फिर वो ट्रिप पूरा करके कल ही वापस लौट गया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसने पिक्स भी भेजी, वीडियोस भी भेजे, और वैसे भी हमारी बात हुई। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे इसी दौरान एक 9 तारीख को सत्संग भी अटेंड कराया, क्योंकि एक 4 या 5 तारीख का था, तो मैं अटेंड नहीं कर पाई। इफ्स एंड बट में फंस जाते हैं, जाऊं कि नहीं जाऊं। और कह लीजिए। और वैसा लगा मुझे कि मेरे हस्बैंड से बात की, तो उनका मुझे कुछ जवाब नहीं मिला, तो फिर मैं चुप रही। और फिर जैसे गुरुजी बोलते हैं, घर की सब चीज़ें देख करके ही, जिम्मेवारियों को निभाते हुए ही सब बैलेंस होके चलना चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो, मन तो बहुत था, चलो जैसे गुरुपा की इच्छा। और फिर बाद में मैं जब मिस हो गया, तो फिर हम होते हैं ना, गुरुजी प्लीज 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 सत्संग में बुला लीजिए। और फिर मेरा मन था कि गुरुपा होली से पहले एक सत्संग में बुला लेना प्लीज, नहीं तो फिर अधूरा सा लगता है हमें। और गुरुपा ने कृपा की, 9 तारीख को मैंने सत्संग अटेंड किया, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना। बहुत प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं गुरुपा, और कई बार कुछ बीमारी से रिलेटेड या ऐसे वैसे सत्संग भी आते हैं। हम गुरुपा की परीक्षाएं चलती भी रहती हैं साथ साथ। तो संगत जी, हिम्मत भी रखनी है हम सबको, और गुरुपा का मंत्र जाप भी करना है, और सब कुछ करना है, और जैसे जैसे गुरु जी बताते जाए करना है। और हमारा विश्वास डगमगाए ना, और कृपा
सब पे कृपा करें और सबकी होली जो है बहुत 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 शुभ हो। और जो संगत आंटी और अंकल जो भी हमारे सत्संग शेयर करते हैं और YouTube में जो अपलोड करते हैं उन सब पे वो कृपा की असीम कृपा रहे। सबकी होली मंगलमय हो, शुभ हो, रंगों से भरी हो, खुशी के रंगों से भरी हो। सबके कष्ट गुरुपा दूर करें, सबकी इच्छाएं पूरी करें, जो गुरुपा की रज़ा में है मनोकामनाएं, और सबके कष्ट दूर करें और मानसिक शारीरिक सब तरह से आध्यात्मिक उन्नति हो, ऐसे गुरुपा से प्रार्थना है। गुरुपा सब पे कृपा रखना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। जो ये मेरा सत्संग शेयर करे उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी का आज मैसेज आया कि 7 दिन लगातार सत्संग शेयर कर, मेरी कृपा होगी तेरे पे। आगे कुछ याद नहीं, मुझे ऐसे ही लिखा था, ब्लेसिंग मिलेगी तुझे। शुक्राना गुरु जी मालिक। लेकिन वही मैं सोच रही थी कि रोज कंटिन्यू 7 दिन क्या सत्संग शेयर करूंगी। तो ये मेरा सुबह का सत्संग है और मुझे लगता है अर्ली मॉर्निंग का ही था। सपने में मैं 2 बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर घूम रही हैं और उनमें से मैं अपनी मामी के साथ बात कर रही हूँ, लेकिन मन ही मन उनको देख के शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय मन में बोला। और एक उनमें से एक बटरफ्लाई ने, व्हाइट कलर की बटरफ्लाई थी, ऑफ व्हाइट कलर की, उनमें से एक बटरफ्लाई ने मेरे फोरहेड पर, जैसे हम रब करते हैं फोरहेड को किसी भी चीज को, तो उन्होंने बटरफ्लाई ने मुझे रब करके यानी मेरे को ब्लेसिंग दी फोरहेड पर। तो आज वुमेन्स डे है तो गुरुजी ने मेरे को पहले ही स्वप्न में ब्लेसिंग दे दी। शुक्राना गुरुजी मालिक। और जब छत पे कपड़े डालने जा रही थी तो असल में बटरफ्लाई मेरे पास घूमी, वही ऑफ वाइट कलर की, लेकिन एक ही थी। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी मालिक। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक ब्लेसिंग देने के लिए। आज आपका मैसेज आया कि सत्संग सुन कि कोई ऊपरी साया है, ऊपरी परछावा है, ऐसे कुछ लिखा था, जो तेरे पति पर बहुत भारी है। तेरे और तेरे बीच में एक औरत का आना तय है। तो प्लीज गुरुजी मालिक ऐसे सत्संग मेरे लिए तो क्या, किसी और भी सत्संग संगत के लिए है तो मत सुनवाइए गुरुजी मालिक। या तो सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे हो तो मैंने सत्संग फट से सुन लिया कि कष्ट कट जाए, लेकिन आपने ऐसा लिखा था कि आना तय है सत्संग सुन, लेकिन आपने ऐसा नहीं लिखा कि सत्संग सुन के कष्ट कटवा, क्योंकि हर सत्संग में लिखा होता है। तो मेरा मन पढ़ के बहुत डिस्टर्ब हो गया। लेकिन मैं गुरुजी वाले इतने साल हम अपने रिश्ते में, चाहे वो किए किराए के कारण, वो जेठ जेठानियों के या किसी भी किए किराए के कारण हमने झेला, बहुत झेला। अपना मियाँ बीबी का रिश्ता बहुत दूरी थी हमारे में, अब जाके कुछ सही हुआ है। तो प्लीज गुरुजी मालिक हमारे बीच में औरत तो क्या कोई मर्द भी ना आए। प्लीज गुरुजी मालिक हम पति पत्नी का अच्छा रिश्ता है, ऐसे ही अच्छा बनाए रखिएगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम बच्चों को स्नेह प्यार दें। अगर अपने ही रिश्ते में उलझे रहेंगे तो बच्चों को क्या संस्कार देंगे। प्लीज गुरुजी मालिक ये मैं अपनी तरफ से भी, अपनी आपकी सारी संगत की तरफ से अरदास करती हूँ गुरुजी मालिक, प्लीज पति पत्नी के रिश्ते में कोई तीसरा ना आए। प्लीज गुरुजी मालिक, प्लीज गुरुजी मालिक। मेरा मन डिस्टर्ब हुआ, लेकिन फिर भी मन में मैंने आपसे यही बोला कि मैंने आप पर छोड़ा है गुरुजी मालिक, क्योंकि जब आपने मेरी बाह पकड़ी थी तो आपने बोला था जो बुरा होना वो हो गया, अब कोई बुरा नहीं होगा। और मैं सत्संग में भी सुनती हूँ कि गुरुजी ना डराते हैं ना, बल्कि कष्ट दूर करते हैं। तो प्लीज गुरुजी मालिक आप बोलते भी हो कि तेरी जोड़ी मैंने बनाई है, तुम्हारी दोनों की जोड़ी मुझे बहुत सुंदर सोहनी लगती है। आपने करवा चौथ को भी चांद में मुझे आशीर्वाद दर्शन देके ब्लेसिंग दी है। तो प्लीज गुरुजी मालिक ये ऐसे सत्संग मुझे ना सुनवाए गुरुजी मालिक। हाँ, कष्ट सुनवाने के लिए तो मैं सुन लूंगी, प्लीज गुरुजी मालिक फिर भी आप ना सुनवाए। मैं परेशान हो जाती हूँ गुरुजी मालिक, ऐसे सत्संग सुन के किसी को भी ना सुनवाए गुरुजी मालिक। आप पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे को आने ही ना दे। प्लीज 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 गुरुजी मालिक। शुक्राना मालिक आपका। प्लीज गुरुजी मालिक, एक मेरे पति ही हैं जो कमाते हैं, मैं हाउसवाइफ हूँ, वही घर चलाते हैं। अगर कोई और आ गया तो गुरुजी मालिक मैं सोच के भी डरती हूँ गुरुजी मालिक। प्लीज 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 गुरुजी मालिक, ना हम पति पत्नी के रिश्ते में ना कोई तीसरा, ना कोई आए
मर्द आए ना औरत आए, प्लीज गुरुजी मालिक हम पति पत्नी का रिश्ता ऐसे ही अच्छा बना रहे, बच्चों को अच्छे संस्कार दे, बच्चे अच्छे से खूब पढ़े लिखे हैं, बच्चों को ब्लेसिंग दीजिए, मेरे पति को ब्लेसिंग दीजिए। फिर मैं ये भी रिलेट कर रही थी सत्संग से कि आपने अपने बड़े मंदिर बुलाया जब, तब भी हमें पति पत्नी को इकट्ठे हमने 2 बार दर्शन किया, एक दिन सुबह दोपहर को, और फिर अगले दिन सुबह। हम संडे और मंडे 2 दिन कंटिन्यू आपके दर्शन किए। तो मैं भी ये सोच में थी कि जैसे होता ना पति पत्नी, मैं चाहती थी कि आप हमें दोनों को ब्लेस करें। तो चलो फिर ये मान लिया कि आपका ब्लेस करने का अपना तरीका है कि आपने, आज मैं फिर से वही सोच रही थी, इसीलिए आपने हमें इकट्ठे ब्लेस नहीं किया गुरुजी मालिक। और वैष्णो देवी भी जब आपने यात्रा ब्लेस करी तब भी मेरे पति अंकल को साथ में नहीं भेजा, मैं अपने मायके वालों के साथ, अपने भाई भाभी, अपनी मम्मी और अपने बच्चों के साथ गई, तो उनको नहीं भेजा। तो मैं रिलेट करती हूँ गुरुजी मालिक, मैं परेशान हो जाती हूँ और आप बोलते खुद ही एक ही बात को लेके सोचती रहती है। हाँ, एक बात जो मेरे दिमाग में घुस जाती है वो निकलती नहीं। गुरुजी मालिक प्लीज 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 ऐसे सत्संग ना सुनवाएं, ऐसी कोई गलत बात हो ना हमारे जीवन में। आपके सामने, आपके स्वरूप के सामने ही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, प्लीज गुरुजी मालिक। मन परेशान हो जाता है। आपने ब्लेसिंग दी सपने में, मैं इतनी खुश थी आज सुबह, लेकिन जब ये सत्संग सुनवाया आपने, आप संध्या वेला है, अभी 6:32 हुए हैं गुरुजी मालिक। मेरी नजदीक की नजर गुरुजी मालिक आपने सत्संग में सुनवाया भी है कि तेरी नजर जाने की संभावना है। 4 से 5 बार ये मैसेज आया मेरे को। प्लीज गुरुजी मालिक, अभी 40 की हुई हूँ मैं, मेरी नजदीक की नजर तो बिल्कुल ना के बराबर, मतलब चली ही गई है। तो प्लीज गुरुजी मालिक आपके इस जल प्रसाद के सुबह शाम, बल्कि 2 से 3 बार भी हो जाता है, कभी भूल जाऊं तो अलग बात है, नहीं तो 2 से 3 बार आंखों में छिट्टे मारती हूँ। शुरू शुरू में मुझे फर्क लगा था, लेकिन अब फिर से वही हाल है, मेरी नजर ना के बराबर है नजदीक की। मुझे बहुत तंगी होती है, इरिटेशन होती है। गुरुजी मालिक प्लीज मेरी नजर पर भी कृपा करें और हमारे जीवन पर भी कृपा करें। हम पति पत्नी का प्यार ऐसे ही बना रहे, बच्चों का, पति पत्नी का हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। अब आप बोलते हो आपकी बोली हुई जुबान पत्थर पे लकीर है, तो हमारे रिश्ते में अब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा और हमारे रिश्ते में कोई तीसरा नहीं आएगा। शुक्राना है गुरुजी मालिक, आपकी हर ब्लेसिंग का शुक्राना मैंने आप पर छोड़ा है गुरुजी मालिक। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने कुछ गलत बोल दिया, ज्यादा बोल दिया तो उसके लिए सॉरी है गुरुजी मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पाकिस्तान से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। सॉरी गुरु का शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत देर हो गई, आपके बार बार आदेश आ रहे थे बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर। जैसे तू शुक्राना सत्संग शेयर करती जाएगी तुम्हारे काम बनते जाएंगे। और आपने एक सेवा बख्शी है कि 11 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर कर, फिर देख चमत्कार। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का शुक्राना। आज अमृत वेले में शुक्राना सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना गुरु जी। मैंने आपके श्री चरणों में अरदास लगाई थी कि मेरी बहन की शादी में सब कुछ अच्छे से हो जाए, हर तरह की आपकी बहुत अच्छे से हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। जो भी दिक्कतें आई थी वो भी दूर हो गई और मुझे मन ही मन में आपकी टेलीपैथी के थ्रू सब कुछ आपने जो बताया आपके होने का आभास हुआ। गुरु की शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु का। गुरु का आपके श्री चरणों में अरदास है कि मेरे भाई की तबीयत थोड़ी सी खराब है। अभी मैंने आपका मंत्र जाप करके जल प्रसाद बनाया है और चंदन टीका भी आपको चढ़ाया है गुरु का। अब मैं वो चंदन टीका और जल प्रसाद अपने भाई को आपके ब्लेस किया हुआ लगाने जा रही हूँ और अमृत प्रसाद भी पिलाने जा रही हूँ। कृपा कीजिएगा, अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु का। और गुरु का मैंने आपके श्री चरणों में
अलग घर प्लेस करने की अरदास लगाइए। भी मुख जब जाए, अब आपके चरणों में छोड़िए अरदास, क्योंकि आपने कहा है बेटी देर लग रही है लेकिन काम पक्का हो रहा है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, जिससे आपको सही लगे। इसके अलावा गुरुपा, आपके श्री चरणों में एक और अरदास कि मेरे अंकल जी पर जिसने भी वशीकरण किया है, अब उल्टा उसी के पास लौटाए। मेरे अंकल जी को इस वशीकरण से आजाद कीजिए, ताकि वो हमारी तरफ अब ध्यान दे। अब कृपा करें गुरुपा, इस वशीकरण के होते हुए भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। देना चाहते भी हैं, मैं देखती हूँ, लेकिन मजबूर है। कृपा कीजिए। वो कुछ बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। प्रेम कीजिए गुरुपा, उनका वशीकरण दूर कीजिए। जो भी कर रहा है आप उसी को अब मैं आपके हवाले कर रही हूँ। आपको सरेंडर किया है तो वो इंसान अब आपके हवाले। अब आप जैसा चाहें उसे दंड दे। गुरुपा, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरे अंकल के ऊपर जिस औरत ने वशीकरण किया है, आप उसे ऐसी सजा दें कि वो आइंदा किसी का घर ना बिगाड़े। क्या मिलता है उन्हें? इस पैसों की खातिर इतना कोई गिर जाता है कि छोटे छोटे बच्चों का भी नहीं सोचते कि क्या होगा उनका। सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा ऐसी औरतों को आप। बस आगे मैं सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ। बस मुझे मेरे अंकल जी वापस वैसे ही जैसे हमें पहले प्यार करती थी ऐसे ही कर दीजिए। बस हर तरफ से ध्यान हटा के हमारी तरफ ध्यान देना भी चाह रही है, लेकिन उस वशीकरण के चलते नहीं दे पा रहे। तो गुरुपा, अब उन्हें इस बंधन से आजाद करिए। आप सदाशिव ही सब कुछ कर सकते हैं। आप यही आपके श्री चरणों में अरदास हूँ। कृपा कीजिए गुरुपा, कृपा कीजिए। और जो आपने सेवा बख्शी, कृपा करके 11 दिन हाथ पकड़ के वे सेवा करवाइएगा। 11 दिन निरंतर शुक्राना करवाइएगा मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संकट जी, अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम देकर कल के सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। आइए सब मिलकर पावन मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 9 तारीख है, 9 मार्च। मैं शुक्राना करने जा रही हूँ गुरुपा के चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है। गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर। तो ये संध्या वेले शुक्राना करने से सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तेरे बच्चों को और तुझे मैं हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, और तेरे बच्चे को जो बुरी नज़र लगी है मैं अपने ऊपर ले लिया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने रोज
रोज कैंसर का सत्संग सुनवा रहे हैं। पहले भी बहुत सत्संग कैंसर का ही सुनवा रहे थे और गुरुजी बहुत से बीमारी का सत्संग सुनवा कर कष्ट काट देते हैं हमें और ब्लेस भी करते हैं। थैंक यू गुरुजी, हमारे बीमारी और कष्ट सारे कष्टों से मुक्ति देने के लिए बहुत सारे सत्संग सुनवा कर हमारे कैंसर जैसा बीमारी को दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि हमें आंखें की रोशनी जाने वाली है। कहते हैं गुरुजी की आंखें की रोशनी जाने वाली है। मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी हमें आंखें की रोशनी कभी ना जाए। गुरुजी आंखें की रोशनी कभी ना जाए। आँख है तो हम सब संसार को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आप हमारी रोशनी कभी ना जाए। आप हमारे आँखों को ब्लेस करें गुरुजी। हमारे अंग संग ही रहिए, आपका ही सहारा है। और संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि एक अगरबत्ती जलाकर उस धुएं को देखना, 1 मिनट देखते रहना, मंत्र जाप भी करना, उस धुएं को देखते रहना। मैंने ऐसा ही किया तो उस धुएं को देखते देखते मेरे आंखें में नस चिटकने लगी और आंसू भी आने लगे। थोड़ा पहले से ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने कहा है इचिंग हो रही है तो मुल्तानी मिट्टी और लौंग का तेल, बादाम का तेल, दही मिलाकर मुल्तानी मिट्टी में पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाना और नहाने के समय भी सब लगाकर नहाओ, इसे इचिंग खत्म होगा। और शीतला माता को भी एक चुन्नी भी चढ़ाने को बोल रहे हैं गुरुजी। इससे जो इचिंग हो रही है, शीतला माता को चुन्नी चढ़ाना है, सब दुख दूर हो जाएगा। मैं शीतला माता को पीला चुन्नी चढ़ाना बोल रहे हैं गुरुजी, मैं चढ़ाऊंगी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी बहुत आभार है जो हमें अपना संगत बनाने के लिए और मुझे अपने मुट्ठी भर संगत चुनने के लिए। गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत है जो मैं तुझे चुना है। जोत ने भी मुट्ठी का दर्शन हुआ। मैं पहले नहीं समझती थी। कल मुझे मैसेज आ रहा था कि मेरी भीड़ वाली संगत नहीं है, मुट्ठी भर संगत है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना बार जोत में गुरुजी मुझे मुट्ठी वाले दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी हमें अपनों से दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, हमारे लिए जो अच्छे हैं उनके साथ हमें रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी कह रहे हैं कि एकादशी के दिन से चमत्कार होने लगेंगे और तेरे शुक्राने करते ही तेरे रुके हुए सारे काम बनने वाले हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि गुलाब जामुन और समोसे का भोग लगाना है। मैं जरूर करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे कहा है कि 7 नंबर से तुझे ब्लेस करूंगा। और बोले थे कि गुरुजी के शनिवार को जलेबी चढ़ाना। तो मैंने कल ही शनिवार था तो जलेबी गुरुजी के चढ़ाया। उस जलेबी में दिल भी बना हुआ था और ओमकार और 7 जलेबी भी था। गुरुजी हमें 7 नंबर से ब्लेस किए और हमें हेल्थ ब्लेस भी किए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं शुक्राना से संगे समाप्त करती हूँ गुरुजी। धन धन गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। सबका भला करे, सुभद्र का भला हो, सबका कल्याण करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिवाय अंकल जी, मेरा शुक्राना सत्संग जरूर से जरूर अपलोड कीजिएगा। गुरुजी आपको भी बहुत तरक्की दे, आपको भी बहुत ब्लेस करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या बेले का और मैं गुरुजी की बेटी लखनऊ से हूँ और काफ़ी दिनों से संगत जी मेरे पास गुरुजी के टेलीपैथी मैसेजेस आ रहे थे कि तूने शुक्राना करना बंद कर दिया, तो शुक्राना नहीं करती। हाँ संगत जी, मुझे पता नहीं, मैं हर बार शुक्राना सत्संग करती थी लेकिन उसे शेयर नहीं करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ मुझे रोक रही है ना। बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत नेगेटिविटी आ रही थी। क्यों करूँ मैं शुक्राना सत्संग, क्या हो रहा है, क्या कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा है, इस तरह की फीलिंग आती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब ज़रूर कोई चीज़ तो है जो मुझे रोक रही है शुक्राना करने, सत्संग करने से। तो आज मैंने बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे करना है शुक्राना सत्संग। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस बीच दी, 777 और एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही मिलती रहती है और गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग हर दिन मुझे मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं और मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो इसके लिए बेहद 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना है आपका। और आपसे बस यही अरदास है कि आप हमेशा हमेशा मेरे साथ रहिए, किसी तरह से अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। साथ ही गुरुजी ने बोला कि तेरी माँ पे कष्ट आया था और मैं उसे काट रहा हूँ, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना आपका। आपने मेरी मम्मी का कष्ट काटा और फिर गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे बच्चे का कष्ट छोटे में काट रहा हूँ। और सच में गुरुपा मैं बहुत नेगेटिव हो चुकी थी अपने बेटे को लेकर के, बिकॉज़ वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड एक साथ नहीं रहते हैं, हमारे बीच डिवोर्स जैसा कुछ सीन बना है। कुछ इश्यूज़ आ चुके हैं, उन सब चीज़ों से वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो गया था और बहुत एग्रेसिव और हमेशा शांत और अकेले रहने लगा था। और मैं जब भी कुछ बोलूँ तो मेरे से लड़ाई हो जाती थी उसकी। तो मैं बहुत दुखी थी कि हाँ, अभी चीज़ें मैं धीरे-धीरे लाइन पे लाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसको कैसे मैं सुधारूँ, कैसे इसको सँभालूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा मेरे बेटे को बस मेरा अपना गुरुपा। और धीरे-धीरे करके सच बताऊँ संगत जी, वो बिल्कुल शांत हो गया और अब उसका और मेरा भी ये आपस का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे सँभाला है इस मुश्किल घड़ी में, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मेरी फैमिली को सँभाला गुरुपा, के लिए शुक्राना। और मुझे हिम्मत दी इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए, आगे भी दे ही रहे। मुझे नहीं पता आगे क्या होना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल ना मुझे डिवोर्स दे रहे हैं और ना ही मेरे साथ रहते हैं। मेंटेनेंस के नाम पे भी कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं। बहुत मुश्किल से सब कुछ चल रही है, फिर भी आपने मुझे संभाला है। हमेशा चेहरे पे मेरे एक मुस्कान दिलवा देते हैं, तो उसके लिए बेअनंत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। और मैं अपने बस गुरुपा से यही अरदास कर रही हूँ कि आगे भी मुझे शक्ति दें, मुझे ताकत दें हर कुछ झेलने की और मुझे इस मुश्किल घड़ी से जल्दी निकालें। अगर मेरे पति के साथ मेरा साथ, गुरुपा हमेशा कहते हैं कि मैंने तेरे पति के साथ तेरा साथ ब्लेस किया है, तुम दोनों के जोड़े को मैंने ब्लेस किया है, तुम दोनों के जोड़े को मैंने बनाया है, आशीर्वाद दिया है, उसे कोई भी तीसरा आके नहीं तोड़ सकता। तो अगर ऐसा है गुरुपा, तो मैं भरोसा तो है, लेकिन पता नहीं कभी कभी हिम्मत हार जाती है। तो गुरुपा अगर ऐसा है तो बस उस चीज़ को जल्दी से मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें वापस लेकर आइए, गलत सही ने उन्हें पट दिखाइए। 13-14 साल का रिश्ता 2 बच्चों के होने के बाद इतनी आसानी से नहीं टूटता, ये उन्हें समझाइए। और अगर नहीं है हमारा रिश्ता, तो
जल्द से जल्द उसे ख़त्म करिए ताकि मैं आगे मूव ऑन कर सकूं, क्योंकि मैं हर दिन अपने आप को समेटने की कोशिश करती हूँ और हर दिन कुछ नया ऐसा आता है जिसके मैं बिखर जाती हूँ। तो गुरुपा मुझे इस चीज़ से बाहर निकालिए, प्लीज़ गुरुपा मुझे बाहर निकालिए। और गुरुपा आपने मुझे जहाँ तक इतनी हिम्मत दी है, आगे थोड़ी और हिम्मत दीजिए। और इसी के साथ मैं अपना शताना सत्संग यहाँ पे विराम देती हूँ अपने अगले सत्संग की तैयारी करने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।